this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are continuing exercise 9.3. Let's start our question number 3. Find the height of a cuboid whose base area is 180 cm square and volume is 900 cm cube. अब हमें क्या बोला है इन्होंने, बेसिकली एक क्यूबॉइड दे दिया। हाँ, बेसिकली क्या करा इन्होंने, हमें क्यूबॉइड दे दिया एंड हमें इन्होंने हाइट नहीं दी, उसकी बेस एरिया दे दिया एंड वॉल्यूम दे दिया। अब बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम ना लेंथ ब्रेथ है और ना ही हाइट है। चलो हाइट तो निकालनी है बट लेंथ ब्रेथ तो दे। बेटा दे रखी है बेस एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। चलो देखो, जैसे कि हमारा एक क्यूबॉइड है, ठीक है, इसको आप इस तरीके से बनाना। ये क्यूबॉइड है हमारा, बेस एरिया का मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। जब भी बेस एरिया दिया होगा, क्योंकि देखो क्यूबॉइड है, रेक्टेंगुलर शेप में है, सो दैट मीन्स बेस एरिया क्या होती है क्यूबॉइड की, लेंथ इनटू ब्रेथ। इन्होंने 180 दे दी हमें कंबाइन करके, वॉल्यूम दे दिया एंड बोला है हाइट बताओ। तो वॉल्यूम हम निकालते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जो चीज़ गिवन है ना वही लिखेंगे पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना गिवन है हमें, 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट हमने 900 के इक्वल रख दिया। अब हमारे पास बेस एरिया है, बेस एरिया क्या होता है हमारा, बेस एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ इनटू ब्रेथ इज हमारी 180, ठीक है, इनटू हाइट इज इक्वल्स टू 900। अब ये लिख के आना, बिकॉज बेस एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, बेस एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हाइट हमारी है 900 अपॉन 180, क्योंकि हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है, सो हाइट को अकेला करेंगे। ये यहाँ से कैंसिल आउट, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। सो देयरफॉर हाइट हमारी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना है। ये बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई ये चीज, ये बहुत इजी था, बेसिक सी चीज थी, ध्यान रखने वाली थी कि अगर बेस एरिया दिया है क्यूबॉइड का तो दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a cuboid of dimension 60 centimeter into 54 centimeter into 30 centimeter, basically length, breadth और height दी है इन्होंने। How many small cubes with sides 6 centimeter can be placed in the given cuboid? जब अभी हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें था ये कि किसमें आपको क्यूबॉइड वॉल्यूम निकालना है, किसमें सरफेस एरिया। एंड अपकमिंग क्वेश्चंस में और पता लग ही गया होगा आपको, एंड लग भी जाएगा कि भाई हमें और कैसे फाइंड आउट करना होता है। सो यहाँ पर देखो, वो बेसिकली देखो क्या है, वॉल्यूम निकालना है। आपको मैंने बताया था कि जब किसी चीज़ को भरना है या काट के उतना बनाना है, सो वॉल्यूम ही लगेगा वहाँ पर। अब डायरेक्ट ये कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है, चलो इसको फिगर से समझते हैं। एक ना क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है। अब वो ये कह रहा है कि इसकी जो डायमेंशंस है वो है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई। अब वो ये कह रहा है हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइज 6 सेंटीमीटर। एक हमने बनाया क्यूब, ये कह रहे हैं कि ये क्यूब है जिसकी की साइड है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये भी 6, सारी 6 है, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर की डायमेंशन के साथ ये जो क्यूब है, ऐसे कितने क्यूब बनाए कि वो इसके अंदर फिट हो जाए। सो यहाँ पर देखो, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड, ये छोटे क्यूब इसके अंदर फिट करना है, कितने क्यूब बनाए पहले तो ये फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले ऐसे केसेस में इसका भी वॉल्यूम निकलेगा, देन इसका भी वॉल्यूम, फिर जो वॉल्यूम होंगे उनको डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर देखो, हमें बेसिकली आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो डायरेक्ट, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब, सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये फॉर्मूला भी है,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो दिया हुआ है 60 इंटू 54 इंटू 30। अब आप लोग समझ रहे हो एक चीज कि हम लोग वॉल्यूम में क्यूब क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखो सेंटीमीटर 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 3 टाइम्स है तो पावर कितनी आएगी, 3 आएगी, इसीलिए क्यूब लगता है। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब। सो साइड कितनी है 6, सो 6 इंटू 6 इंटू 6 यहाँ पर लगाएंगे हम, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ये भी देख लो, ये भी सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब, हो गया कैंसिल, तो इसलिए कुछ नहीं लगाना है। ये 1 6 10 जा 6 9 जा 54 6 5 जा 9 5 जा इज 45, सो 10 इंटू 45, सो दैट मीन्स 450 क्यूब्स ऐसे होने चाहिए जो इसके अंदर फिट हो विद 6 सेंटीमीटर साइड। सो यहाँ पर क्या लिख के आओगे आप, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स, सो देयरफॉर 450 स्मॉल क्यूब्स आर कैन बी प्लेस्ड इन गिवन क्यूबॉइड। इसको एंड करके आओगे आप इस आंसर के साथ। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, अगर आप इस तरीके से आंसर को एंड करके आते हो तो बहुत ही प्रेजेंटेबल लगेगा, एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे को आती हैं चीज़ें, और करेक्ट आंसर निकाल के आना है, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट करनी है एंड यूनिट्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of base is 140 सेंटीमीटर। सबसे पहले यूनिट्स पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर मीटर है एंड एक यूनिट सेंटीमीटर में है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोगों को इस टाइप का कोई केस मिले तो आपको जो कन्वीनियंट हो आप उसकी यूनिट चेंज करना। अगर यहाँ पर हमने मीटर को छेड़ा तो यहाँ ये इसका क्या मतलब है कि कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो जाएगी एंड हमें वो चीज़ नहीं करनी है जो हमारा टाइम भी वेस्ट करे एंड गलती करने के चांसेस भी क्रिएट कर दे। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये छोटा सा है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डायामीटर ऑफ बेस। सो डायामीटर कितना है हमारे पास 140 सेंटीमीटर। अब अगर डायामीटर 140 है तो रेडियस कितना होगा हमारे पास, रेडियस इज इक्वल्स टू 140/2, दैट मीन्स 70 सेंटीमीटर रेडियस होगा हमारे पास। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता है, सो दैट मीन्स 70 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 70/100 मीटर या फिर 7/10 मीटर। ये क्या हो गया हमारे पास, रेडियस आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है एंड हाइट पूछी है। सो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू πr² h। अच्छा, अब पाई की वैल्यू कहीं उन्होंने दी है कि 1.54 या 22/7, कोई स्पेसिफिक तो नहीं दिया ना वैल्यू। सो आप 22/7 यूज करेंगे, इंटू आर हमारा है 7/10 इंटू 7/10 इंटू हाइट, और वॉल्यूम कितना है 1.54, सो 154/100 लिख सकती हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो हाइट निकालनी है, हाइट को अकेला छोड़ दो, बाकी सब चीज़ें इधर उधर कर दो। 154 इंटू ये पूरी वैल्यू यहाँ एंड ये वाली वैल्यू यहाँ नीचे, ठीक है। 7 इंटू 10 इंटू 10, ये समझाने के लिए किया था, बाकी इज इक्वल टू का ही साइन है, अपॉन ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 100 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इससे, भाई एक दोनों जीरो हैं तो दोनों 0 0 से कैंसिल। नाउ 7 से 7 कैंसिल, 7 2s are 14, 7 2s are 14, 22 1s are, सो देयरफॉर हाइट कितनी आ गई, 1 आ गई हमारे पास हाइट हमारी। अब इसको कैसे लिखें, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, देयरफॉर हाइट ऑफ
height of the cylinder is 1 मीटर, क्योंकि अभी हमने सब चीज़ें मीटर में कन्वर्ट कर ली ना, तो सेंटीमीटर तो हमें याद ही नहीं रखना है, सो इसीलिए इज़ 1 मीटर। ये आ गया आंसर। बच्चा यूनिट्स का बहुत ध्यान रख कर आना। यहाँ पर अगर आप मान लो 1 सेंटीमीटर लगाया हो तो वो भी आंसर पूरा रॉन्ग हो सकता है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, हो सकता है वो हाफ मार्क दे दे कि चलो भाई बच्चे ने इतना सारा स्टेप करके 1 तो निकाला है ना आंसर करेक्ट। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर मूड में नहीं होता, तो वो सोचता है कि अरे पूरे ही मार्क्स काटो। तो इसीलिए हमें कोई चांस नहीं छोड़ना है। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर था तो हम सेंटीमीटर लिखते, बट हमने सेंटीमीटर को ऊपर छोड़ के यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमारा रेडियस, तो यहाँ पर हमारा जो पूरी कैलकुलेशन आएगी वो यूनिट जो आएगी वो मीटर आएगी। So with question number 5, we are ending our video. We'll see you in next video. Make sure to subscribe the channel and press the bell icon. Also, keep practicing.